नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 पर। आज के इस क्लास के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं डिटरमिनर, और जिसमें हम डेफिनेट आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं। और डेफिनेट आर्टिकल है आपका द का प्रयोग, ठीक है ना। आपके इंडेफिनेट जो आर्टिकल होते हैं ए और एन, इन दोनों का यूज मैंने अब से पहले मेरे YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप साथ ही जाके देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अभी हम जो द का प्रयोग कर रहे हैं, ए और एन का जो यूज होता है वो सीधी साधारण सी ट्रिक पर आधारित होता है। द के प्रयोग के लिए अगर इसकी ट्रिक की आप लोग बात करोगे तो द आर्टिकल का जो प्रयोग है वो हमेशा उस नाउन के पहले या किसी भी नाउन के पहले लग के उस नाउन को विशेष बना देती है, उस नाउन को विशेष बना देती है, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास एक मोबाइल है, ठीक है ना, और उस मोबाइल के पहले यदि मेरे को आर्टिकल लगाना हो तो ए मोबाइल हो जाएगा। लेकिन उसी मोबाइल को यदि आपको विशेष बनाना है तो फिर आप द लगा दीजिए, द मोबाइल। इसका मतलब वो मोबाइल फिर स्पेशल हो जाएगा। आदमी के आगे जैसे मैन है, मैन के आगे आपने ए लगा दिया तो वो आदमी कोई भी आदमी हो सकता है, इंडेफिनेट है वो। लेकिन उस आदमी या मैन के पहले, उस मैन को यदि आप विशेष बनाओगे तो उसके पहले द आर्टिकल लगा दीजिए, ठीक है ना। ये तो अपने कॉमन जब स्पोकन की बात है, जब आपको खुद को क्रिएटिविटी करनी हो, आप कोई रचना कर रहे हैं और उस रचना में आप अपनी तरफ से कि उस आदमी में मेरे को स्पेशल बनाना है, उस जगह को स्पेशल बनाना है, तो द आर्टिकल लग जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब आपके पास एग्जाम के अंदर प्रश्न दिया होता है तो उसमें कोई ऐसे आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ नहीं होता है कि इसको स्पेशल बनाना है या नहीं बनाना है। वहां पर आपको जो नियम होते हैं वो नियम ही आपके काम आते हैं, ठीक है ना। अब वो नियम क्या है, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं होती है। इसके अंदर द का प्रयोग करने के लिए मैं आपको गिनी चुनी मैन 10 से एक बातें बताऊंगा। उन 10 बातों को आप अच्छी तरह से रट लेना। जितने आपकी गाइड के अंदर मान लो कि इससे संबंधित 100 नियम दे रखे हैं, वो 10 ट्रिक के ऊपर 100 के 100 नियम कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। कहां कहां द का प्रयोग होना है मैं चर्चा करता हूं। सबसे पहली बात आपको याद रखना है, एक शब्द वर्ल्ड और एक शब्द आपको याद रखना है यूनिवर्स। वर्ल्ड और यूनिवर्स। देखिए, मैं आपको ये इंग्लिश मीडियम भी करवा सकता हूं। अब इंग्लिश मीडियम करवाने का मतलब तो ये हो गया कि मैं आपको शो करना चाहता हूं कि मुझे इंग्लिश आती है। अपने को सीखना है, हम जिस बैकग्राउंड से है अपने को सीखना है। अपना उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। अपने यहाँ पर इंग्लिश लिखने की आवश्यकता नहीं है कि बिफोर द नाउन या बिफोर द वर्ड ऑफ या बिफोर द नाउन ऑफ यूनिवर्स, बिफोर द वर्ड यूनिवर्स, ऐसा कुछ लिखने की अपने को जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अपने सीधा अपनी भाषा में इस चीज को समझना है। आपके पास, चूंकि आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी आप आर्टिकल का यूज करेंगे आपके सेंटेंस में एक ब्लैंक दिया हुआ होगा। उस ब्लैंक के तुरंत बाद में जो प्रथम नाउन दी हुई होती है, उसी प्रथम नाउन के अनुसार आपको आर्टिकल भरना होता है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो खाली जगह के तुरंत बाद में नाउन दे रखी है, उस नाउन को देखने के बाद ही हम आर्टिकल भर सकते हैं कि ए आएगा, एन आएगा या फिर द का प्रयोग होगा। अब इस नाउन को देखो, मैंने इधर 2 शब्द लिखे हैं, एक तो लिखा है मैंने वर्ल्ड और दूसरा लिखा है मैंने यूनिवर्स। इस नाउन की जगह यहां पर जो पहला शब्द है, इन दोनों में से कोई भी आ गया, चाहे तो वर्ल्ड आ गया चाहे यूनिवर्स आ गया। वर्ल्ड का मतलब विश्व होता है, यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड होता है। स्पेशल है क्योंकि विश्व स्पेशल है। अब पूरा विश्व की बात आ गई तो वो तो स्पेशल चीज हो गई। और यूनिवर्स का मतलब जिसमें विश्व खुद शामिल है, पूरा ब्रह्मांड हो गया, तो फिर ये स्पेशल हो गया। तो इनके पहले आप खाली जगह में किसका प्रयोग करोगे? द का प्रयोग करोगे। समझ में आई बात? अब इसी नियम में मैं आपको एक चीज और जोड़ देता हूं। इस ब्रह्मांड की जितनी भी आपको एकमात्र वस्तुएं या ब्रह्मांड की जो भी वस्तुएं आपको दिखाई देती है, जो सृष्टि ने जिनकी रचना की है, वैसे रचना तो सृष्टि की इंसान ने भी की है, लेकिन जो एकमात्र इंसानों की संख्या बहुत होती है। यहाँ मेरे कहने का मतलब यूनिवर्स की जो एकमात्र वस्तुएं हैं, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, धरती है, आसमान है, ये जो एकमात्र वस्तुएं हैं, इनके पहले द आर्टिकल का प्रयोग होगा। समझ आई ये बातें? कि मान लीजिए आपके पास खाली जगह के बाद में शब्द दिया मिल जाए, सन, मून, स्टार्स भी इसके अंदर शामिल होते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। स्टार, अर्थ, स्काई, ये सारे के सारे ब्रह्मांड की वो चीजें हैं जिनसे मिलके ब्रह्मांड बना हुआ है। समझा ये बात? तो इसके पहले आपको कौन सा आर्टिकल लगाना है?
द आर्टिकल लगाना है। इसी तरह से आपको मैं एक चीज यहाँ जोड़ देता हूँ कि वर्ल्ड की जितनी भी एकमात्र चीजें हैं, वर्ल्ड के अंदर निर्माण हुआ है, मनुष्य ने किया होगा, एकमात्र चीजें हैं, उनके पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। उनके पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। ब्रह्मांड की चाहे एकमात्र वस्तुएं हो, विश्व की चाहे एकमात्र वस्तुएं हो, ठीक है ना। अब इसके बाद इसी यूनिवर्स की मैं बात कर रहा हूं। इस यूनिवर्स के अंदर 4 दिशाएं हैं, मुख्य है, इस यूनिवर्स में 4 दिशाएं हैं। उन दिशाओं के नाम से पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग होगा। नेम ऑफ डायरेक्शन बोल सकते हैं इनको, नेम ऑफ डायरेक्शन, या यूं कहें कि दिशाओं के नाम, ठीक है ना। दिशा के नाम से पहले प्रमुख जो मुख्य 4 दिशाएं हैं उनके नाम से पहले नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इन चारों दिशाओं के नाम से पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है, क्योंकि ये नॉट चेंजेबल है। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके देखोगे तो जहां उत्तर दिशा है वहां उत्तर दिशा होगी, जहां पूर्व दिशा है वहां पूर्व दिशा होगी। समझ में आई बात है। तो इनके पहले भी आप किसका प्रयोग करोगे? द आर्टिकल का। तो मुख्य रूप से 2 बातें समझ में आई है। इस खाली जगह के तुरंत बाद में जो नाउन दे रखा है या जो भी शब्द दे रखा है वो या तो वर्ल्ड दिया हुआ हो या यूनिवर्स दिया हो तो द का प्रयोग हो जाएगा। इस वर्ल्ड और यूनिवर्स की जितनी भी एकमात्र चीजें होती है उनके पहले द आर्टिकल का प्रयोग होगा, जैसे सन, मून, स्टार, अर्थ, स्काई। और इसी यूनिवर्स की 4 दिशाएं होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो इनके पहले भी आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको लेके आता हूँ तीसरे फैक्ट पर, ठीक है। इसको मैंने साफ कर लिया, बीच बीच में आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर रिपीट में आप देख लेना बाद में। ये हो गया आपके दिशाओं के नाम, ठीक है। अब इसी संसार के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पर शब्द लिखा था, मैं वापस लिख देता हूँ। एक शब्द हमने वर्ल्ड लिखा था और एक शब्द हमने यूनिवर्स लिखा था। पूरा खेल यूनिवर्स और इस वर्ल्ड का ही है। इस पूरे यूनिवर्स के अंदर सृष्टि ने, प्रकृति ने जितने भी जल के स्रोत तैयार किए हैं, वाटर सोर्स, जितने भी वाटर सोर्स तैयार किए हैं, दोबारा बता देता हूं, हिंदी बोले तो जल स्रोत, उन तमाम जल स्रोतों के नाम से पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना होता है। सर जी ये जल स्रोत क्या है? तो दुनिया में जितने भी महाद्वीप हैं, दुनिया में जितने भी सागर हैं, दुनिया में जितने भी महासागर हैं, जितने भी नहरें हैं, हालांकि नहर कृत्रिम होती है फिर भी इसमें शामिल कीजिए आप, झील है, झील कृत्रिम भी होती है, इसमें शामिल कीजिए, तालाब है इसमें शामिल कीजिए, ठीक है, खाड़ियां हैं इसमें शामिल कीजिए, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो पानी के सोर्स होते हैं, उन तमाम पानी के सोर्स के पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, मान लीजिए कि खाली जगह के बाद में आपके पास नंबर 1 बात महाद्वीप आ गया। महाद्वीप को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। और सब कॉन्टिनेंट भी हो सकता है, उप महाद्वीप जिसको बोलते हैं। समुद्र आ गया, सी होता है। महासागर आ गया, ओशन होता है। इसके अलावा मैंने जैसे बोला कि झील आ गई, लेक होती है। खाड़ी आ गया, बे होता है, इसको गुल्फ भी बोलते हैं, ठीक है ना, गुल्फ। और इसके अलावा नहर आ गई, नहर को कैनाल बोलते हैं। नदी कोई भी आ गई है जिसको रिवर कहा जाता है। इन सब के नाम दिए मिलेंगे आपको, ठीक है ना। जैसे सागर का नाम दिया मिल गया रेड सी, डेड सी, अरबियन सी। महासागर का नाम दिया मिल गया पैसिफिक ओशन, इंडस या हिंद महासागर, प्रशांत, जैसे प्रशांत को तो पैसिफिक ही बोलते हैं। इसके अलावा अटलांटिक ओशन, ठीक है ना। लेक, कोई भी झील का नाम आ गया उसके साथ में लेक जुड़ा हुआ मिलेगा। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। कैनाल, कोई भी नहर का नाम दिया मिल गया, जैसे इंदिरा गांधी नहर है, सवेज कैनाल है, इंदिरा गांधी कैनाल है, भाखड़ा कैनाल है, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे रिवर है, रिवर के जितने भी नाम होते हैं, चाहे नील, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी है, अपने को पता है, या कोई और गंगा नदी का नाम आ गया, ठीक है ना। तो उन सब के पहले आपको कौन सा आर्टिकल प्रयोग करना है? द आर्टिकल का प्रयोग। खाली जगह के तुरंत बाद में दिए हुए पहले शब्द को आप देखिए, क्या वो किसी पानी का बड़ा स्रोत है क्या? पानी का स्रोत तो मटका भी होता है, लेकिन मटके में तो पानी डालना पड़ता है, ठीक है ना। प्रकृति से जहां पर पानी सीधा डायरेक्ट जा रहा है, उन वाटर सोर्स की बात कर रहा हूं मैं। उन सब के पहले आपको किसका प्रयोग करना है? द आर्टिकल का प्रयोग करना है। क्लियर सी बात आ गई, ये यूनिवर्स की ही बात आई है। अब मैं लेके आता हूं वापस इस वर्ल्ड शब्द पर। इस वर्ल्ड के अंदर, इस पूरी दुनिया के अंदर जो आज से पहले बीत गया है, जिसको हम इतिहास बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं, उस इतिहास के अंदर जितने भी ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल घटनाएं घटी है, जो आज इतिहास में
लिखित है। हिस्टोरिकल इवेंट्स कह सकता हूँ, इंसिडेंट्स कह सकता हूँ, एक्सीडेंट कह सकता हूँ, हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स। आइए बात समझ में। ऐतिहासिक जितनी भी घटनाएं हैं, अब उन घटनाओं में क्या घटनाएं हैं देखिए, जितने भी ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, ऐतिहासिक जितने भी मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है कोई भी स्मारक बना हुआ है, कोई भी मकबरा है, कोई भी स्मारक है, या ऐसी कोई चीज जो किसी की याद में बनाई गई है, ठीक है ना। या इसको मैं बिल्डिंग लिख देता हूँ, बिल्डिंग जिसको इमारत बोलते हैं, बिल्डिंग्स, ठीक है ना। ऐतिहासिक जितनी भी बिल्डिंग्स है, जैसे कि इतिहास के अंदर रेड फोर्ट बना, इतिहास के अंदर जैसे ताजमहल बना, इतिहास के अंदर जैसे हवा महल बना, इतिहास की जितनी भी बिल्डिंगें हैं उन सब के नाम के पहले द आर्टिकल लगाओगे। आगे बात समझ में। इतिहास के अंदर जितने भी वॉर हुए हैं, जितने भी बैटल्स हुई है, बैटल का मतलब होता है लड़ाइयां और वॉर का मतलब होता है युद्ध। वॉर ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ पानीपत, ये जितने भी बैटल और वॉर हुए हैं जो इतिहास के अंदर जो आज लिखित है, उन तमाम बैटल और वॉर्स के पहले भी आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए कि प्राचीन टाइम, मान लीजिए 15वीं सदी चल रही है और 15वीं सदी के किसी राजा ने कोई महल तैयार कर दिया, कोई किला तैयार कर दिया, कोई गढ़ तैयार कर दिया, अगर वो इतिहास में वर्णित है आज तक, जिसकी आज भी छाप है, जैसे मैं रेड फोर्ट की बात करता हूँ, ठीक है ना, जैसे मैं ताजमहल बनवाया गया शाहजहां के द्वारा, ताजमहल की बात करता हूँ, तो उसके पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। कुतुब मीनार की बात करता हूँ, उसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग करना है, ठीक है ना। वॉर और बैटल, जितने भी लड़ाइयां इतिहास के अंदर हुई है, उन सब के पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो कुछ बातें जो वर्ल्ड और यूनिवर्स को लेके मैंने आपको बताई है, अभी सीमित नहीं हुआ है, ठीक है ना। हालांकि अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके पहले द आर्टिकल का प्रयोग मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आप इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, जिसमें आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड और यूनिवर्स के अंदर जितनी भी एकमात्र चीजें हैं जिनका निर्माण सृष्टि के द्वारा किया गया है, जिनका निर्माण सृष्टि के मान लीजिए कि जिसके बारे में अपने को पता ही नहीं, जैसे दिशा कैसे बनी, ठीक है, झीलों का निर्माण जो प्राचीन टाइम में है, या यूं कह सकते हैं सृष्टि ने कैसे तैयार किया, जो प्रकृति के हाथ में है, उन सब के पहले पानी के जितने भी बड़े स्रोत हैं, बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन, बिफोर द नेम ऑफ जितने भी इवेंट्स और इंसिडेंट्स हुए हैं हिस्टोरिकल, उन सब के पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है, ठीक है ना। द आर्टिकल के लिए एक वीडियो और मैं अपलोड करूंगा, इंतजार कीजिएगा, दीजिएगा इजाजत, मिलूंगा अगले वीडियो में। नमस्कार।